श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। श्री कृष्ण परमात्मने नमः। तत्व चिंतामणि, ध्यान की आवश्यकता, इस विषय पर आज हम सभी श्रवण करेंगे। मनुष्य जीवन का उद्देश्य भगवान को प्राप्त करना है। इसके लिए प्रधान साधन दो प्रकार के हैं, भेद मानकर और अभेद मानकर। दोनों प्रकार के अधिकारियों के लिए फल दोनों का एक ही है। इसलिए यह बात नहीं कि अमुक ही करना चाहिए। अधिकांश में भेद का साधन ही सबके लिए उत्तम और सुगम समझा जाता है। अभेद में भी दो प्रकार हैं। एक है अहम ब्रह्मा अस्मि, कि मैं ब्रह्मा हूँ, और दूसरा वासुदेव सर्वमिति, सब वासुदेव ही है। इनमें दूसरा प्रकार श्रेष्ठ है। अपने में ब्रह्मा का समावेश न करके भगवान में ही सबका और अपना समावेश कर देना चाहिए। भेद और अभेद दोनों ही साधनों में ध्यान की सबसे अधिक आवश्यकता है। गीता, योग शास्त्र आदि सभी ग्रंथ ध्यान की उपादेयता का वर्णन करते हैं। उपादेयता का वर्णन करते हैं। गीता तो भगवान ने न किंचिदपि चिंतयेत कहकर केवल भगवत चिंतन का ही उपदेश दिया है। परंतु अधिकांश लोग कठिन समझकर या आलस्य के वश हो इस स्थिति पर पहुंचने के लिए प्रयत्न ही नहीं करते। ध्यान बहुत ही कम किया जाता है और इस विषय में लोग निरुत्साह से हो रहे हैं। यह स्थिति बहुत शोचनीय है। मनुष्य को यह बात दृढ़ निश्चय के साथ मान लेनी चाहिए कि अभ्यास करने से अचिंत्य अवस्था अवश्य होती है। जैसे लोग ब्रह्मवश निष्काम कर्म को असंभव मानकर कह देते हैं कि स्वार्थ रहित कर्म कभी हो ही नहीं सकता। वे इस बात को नहीं सोचते कि जब चेष्टा और अभ्यास करने से स्वार्थ या कामना कम होती है, तब किसी समय उनका नाश भी जरूर हो सकता है। जो चीज घटती है वह नष्ट भी होती है। फिर निष्काम या निस्वार्थ कर्म क्यों नहीं होंगे? इसी प्रकार जब एक दो क्षण मन अचिंत्य दशा को प्राप्त होता है तो सदा के लिए भी वह हो ही सकता है। आवश्यकता है अभ्यास करने की। अभ्यास भी बड़े उत्साह और लगन के साथ करना चाहिए। क्षण दो क्षण के लिए संसार की ओर मन कम जाए इतने में ही संतोष नहीं मानना चाहिए। मन को परमात्मा में पूर्ण एकाग्र करना चाहिए। जब तक कम से कम मिनट दो मिनट भी मन संसार को सर्वथा छोड़कर परमात्मा में पूर्ण रूप से न लगे, तब तक ध्यान का अभ्यास छोड़कर आसन से नहीं उठना चाहिए। यदि दृढ़ निश्चय के साथ ध्यान का अभ्यास किया जाएगा तो अवश्य उन्नति होगी। संसार का चित्र मन से सर्वथा हटाने की चेष्टा करते करते ऐसा स्वाभाविक अभ्यास बन सकता है कि फिर जिस समय आप चाहेंगे
उसी समय आपके मन में संसार का अभाव हो जाएगा। तो परमात्मा के अतिरिक्त समस्त संसार का अभाव हो जाना ही अचिंत्य अवस्था है। इस अवस्था में ज्ञान की जागृति रहती है, इसलिए लय अवस्था नहीं होती। सबको भुलाकर परमात्मा में मन न रहने से ही लय अवस्था समझी जाती है। गीता में उस विज्ञानानंद घन परमात्मा को सर्वज्ञ, अनादि, सबका नियंता, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सबका धारण पोषण करने वाला अचिंत्य स्वरूप, प्रकाश रूप, अविद्या से परे शुद्ध सच्चिदानंद घन ज्ञान स्वरूप बतलाया है। इस प्रकार जैसा स्वरूप समझ में आवे उसी स्वरूप को पकड़कर उसका ध्यान करना चाहिए। परमात्मा का यथार्थ स्वरूप तो इसका फल है, उसका वर्णन हो ही नहीं सकता। उस ज्ञान स्वरूप परमात्मा को ग्रहण करके सबको भुला देना चाहिए। यदि ऐसा ध्यान समझ में न आवे तो सूर्य के सदृश प्रकाश स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। सूर्य के सामने आंखें मूंदने पर सामान्य भाव से जो प्रकाश का पुंज प्रतीत हो उसी को देखता रहे और सब कुछ भुला दे, यह ब्रह्म के तेज स्वरूप का ध्यान है। इस प्रकार न किया जाए तो भगवान के जिस सगुण स्वरूप में भक्ति हो उसी स्वरूप की मूर्ति मन के द्वारा स्थिर करके मन को उसके अंदर भली भांति प्रवेश करा दे। उन भगवान के सिवा संसार का और अपना कुछ भी ज्ञान न रह जाए। जब तक ध्यान की ऐसी अनन्य स्थिति न हो चाहे प्रारंभ में 1-2 मिनट ही, तब तक आसन से नहीं उठना चाहिए। जब ऐसी स्थिति हो जाएगी तब चित्त में एक अपूर्व शांति और प्रफुल्लता होगी, जिससे ध्यान में आप ही रुचि बढ़ जाएगी। निराकार या साकार का कोई भी ध्यान होना चाहिए, इस प्रकार का जिसमें संसार का और अपना बिल्कुल पता ही न रहे, एक इष्ट के सिवा सबका अत्यंत अभाव हो जाए। ध्यान की इसी स्थिति के लिए सब प्रकार के साधन किए जाते हैं। सेवा, भजन आदि जो कुछ भी किया जाए, ध्यान की प्रगाढ़ स्थिति में सब नीचे है। परमात्मा में अचल अटल वृत्ति स्थिर हो जाना ही बहुत बड़ा लाभ है। इस प्रकार के ध्यान की कामना रखने में भी कोई आपत्ति नहीं है। मुक्ति की कामना न करके ऐसे अविचल ध्यान की कामना करना अच्छा है। जिसकी ऐसी नित्य स्थिति हो जाती है वह दूसरों को भी ध्यान की युक्ति बता सकता है। चेतन ज्ञान स्वरूप में मन के लय हो जाने पर उसकी कैसी स्थिति होती है सो बतलाई नहीं जा सकती। वैसी अवस्था हुए बिना उसे कोई नहीं समझ सकता। जैसे आजन्म ब्रह्मचारी स्त्री संग की अवस्था को नहीं समझता, जब नासमान भोग की एक अवस्था नहीं समझाई जा सकती, तब ब्रह्मा जी की ब्राह्मी स्थिति को तो वाणी से कोई कैसे समझा सकता है। उस अवस्था को समझने के लिए वैसी अवस्था बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। सबको भूलने के बाद जो कुछ बचे रहे उसी को अपना इष्ट ध्येय मानकर बनाकर उसका ध्यान करना चाहिए। ऐसे ध्यान में ऊंचे से ऊंचा आनंद प्राप्त हो सकता है। अपने अधिकांश लोगों का भक्ति का मार्ग है और भक्ति के मार्ग में ध्यान प्रधान है। तो भगवान ने जहाँ जहाँ पर गीता में भक्ति की महिमा गाई है वहाँ ध्यान का बड़ा महत्व बतलाया है। किसी तरह भी भगवान में मन को प्रवेश करा देना चाहिए। भगवान ने उसी को उत्तम बतलाया है। भगवान कहते हैं कि योगी नाम सर्वेशाम मद्वेतानांतरात्मना श्रद्धावान भजते यो मा स मे युक्त तमो मतः। श्री गीता के अध्याय संख्या 6 में श्लोक संख्या 47। फिर भगवान कहते हैं श्री गीता में कि मैया वेश्य मनो ये माँ नित्य युक्ता उपासते श्रद्धा पर्योपेतास्ते में युक्ततमा मताः। श्री गीता के अध्याय संख्या 12 श्लोक संख्या 2। मय्येव मन आध अस्त्वं मयि बुद्धि निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय। श्री गीता के अध्याय संख्या 12 में श्लोक संख्या 8 कि हे अर्जुन, संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हुए अंतर आत्मा से मुझको निरंतर भजता है, वह योगी
मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त हुए मुझ परमेश्वर को भजते हैं, वे मुझको योगियों में भी अति उत्तम योगी मान्य है। इसलिए तो मुझ में मन को लगा, मुझ में ही बुद्धि को लगा, इसके उपरांत तो मुझ में ही निवास करेगा, अर्थात मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलो श्री कृष्ण भगवान।